हेलो स्टूडेंट्स। हम सामाजिक मूल्य के अंतर्गत अब नेक्स्ट सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण की बात करेंगे या सामाजिक मूल्यों के प्रकार को देखेंगे। ठीक है। जब हम सामाजिक मूल्यों के प्रकार की बात करते हैं तो कई विद्वानों ने सामाजिक मूल्यों के कई प्रकार बताए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम सी एम केस को लें तो उन्होंने जीवन स्तर के आधार पर चार प्रकार के मूल्य बताए हैं। पहला है सावयवी मूल्य, ऑर्गेनिक वैल्यूज। इस प्रकार के जो मूल्य हैं उसका संबंध होता है आ, जीवन की रक्षा या शरीर की रक्षा से संबंधित। जैसे स्वास्थ्य हमारे अस्तित्व से संबंधित है या जो जैविक शरीर है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए पोषण का मूल्य है, जीवित रहने जन्म और मृत्यु का मूल्य है। इसी प्रकार से विशिष्ट मूल्य दूसरा उन्होंने लिया है। और ये जो विशिष्ट मूल्य हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़, ये इनका संबंध होता है व्यक्ति की अपनी जो व्यक्तिगत रुचियां हैं या उसके विचार होते हैं, ये विशिष्ट मूल्य की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट स्थितियों से संबंधित। ठीक है। इसके बाद थर्ड हम लेते हैं सामाजिक मूल्य, जैसा सीएम केस ने बताया है तीसरा प्रकार। उसमें उन्होंने लिया है सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, जैसे सहायता, सहयोग, सेवा, परोपकार, दया आदि। ये परस्पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो सामाजिकता है उससे संबंधित है। और चौथा उन्होंने लिया है सांस्कृतिक मूल्य। और सांस्कृतिक मूल्य में हम उन सभी भौतिक वस्तुओं को लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हमारे सांस्कृतिक मूल्य की जीवन में महत्व किसका है और हम किस प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सत्य, शिव, सुंदर की बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक मूल्य है। मोक्ष की बात करते हैं, ये सांस्कृतिक मूल्य की बात है। तो इस तरह से सीएम केस ने सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य चार प्रकार से मूल्यों का वर्गीकरण किया है। बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण दूसरा हम लेते हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्यों पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय समाजशास्त्री हैं और इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक है साधन मूल्य और दूसरा साध्य मूल्य। साधन मूल्य ये कहते हैं कि कुछ तो मूल्य ऐसे होते हैं जो किसी मूल्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही लक्ष्य होते हैं। खास करके भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि आपने पुरुषार्थ के बारे में सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस आधार पर अगर व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ और काम ये एक भारतीय के लिए अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और इनकी पूर्ति के लिए ही ऐसा मानते हैं कि वो जीवन भर कार्य करता है। तो मुखर्जी कहते हैं कि इन चारों पुरुषार्थों में जो प्रथम तीन हैं वो तो साधन मूल्य हैं और अंतिम जो है मोक्ष वो साध्य मूल्य है। क्योंकि जो प्रथम तीन मूल्य हैं धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों अपने आप में लक्ष्य नहीं है, ये तीनों ही मोक्ष को प्राप्त करने के साधन के रूप में मूल्यवान हैं। तो इस तरह से राधा कमल मुखर्जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो साधन मूल्य और साध्य मूल्य के रूप में दिया है। इसी प्रकार से एक और विद्वान हुए हैं पेरी। उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य।
सकारात्मक मूल्य यानी कई समाज में हम देखते हैं कि हमें ये कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें ये कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या अच्छा है, वो सभी सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। जब जब भी हम ये देखते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या ठीक नहीं है और क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी नकारात्मक मूल्य हैं। तो इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य के रूप में भी हम सामाजिक मूल्यों को देख सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जितने मूल्य होते हैं उनको हम 3 श्रेणी में और भी रख सकते हैं। जैसे कई जो मूल्य होते हैं वो हमारे नैतिकता से संबंधित होते हैं, आचरण से संबंधित होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे व्यवहार से संबंधित होते हैं, उनको हम नैतिक मूल्य कह सकते हैं। दूसरा होता है तार्किक मूल्य। तार्किक मूल्य बुद्धि से संबंधित हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसका हम जो निर्धारण करते हैं तर्क के माध्यम से, ठीक है, तो वे तार्किक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। जो पूरा विज्ञान है, ठीक है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तार्किक मूल्य के अंतर्गत ही आता है। फिर सौंदर्य परक मूल्य, ये जो सौंदर्य परक मूल्य है कि ये विश्व जो है, ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी सांस्कृतिक रूप से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ साध्य लेकर चलते हैं कि क्या हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और हम उसकी साधना करते हैं। तो एक इस तरह के जो मूल्य होते हैं वो सौंदर्य परक मूल्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से आप मूल्यों का वर्गीकरण या मूल्यों का प्रकार देख सकते हैं।